Hello friends, welcome to English Literature friends. This is the last method of our टीचिंग पेडागोजी। तो आपको पता है कि हम इससे पहले 4 मेथड हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। अब ये हमारा लास्ट मेथड रहता है जिसमें हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर माइकल वेस्ट मेथड। न्यू टीचिंग मेथड इसको हम कहते हैं क्योंकि ये हमारा अब मॉडर्न टाइम में दिया गया मेथड है। जो 2 ओल्ड मेथड हैं वो 2 ही हैं, डायरेक्ट और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। बाकी जो बाइलिंगुअल और सब्स्टिट्यूशनल और डॉक्टर वेस्ट वाला मेथड है वो हमारे मॉडर्न मेथड कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स इस मेथड की बात कर लेते हैं। तो इसके भी कुछ की फैक्ट हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, फिर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम जैसा कि आपको पता है डिस्कस करते हैं वैसे करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और इसके बाद आपकी प्रैक्टिस की क्लास आएगी फ्रेंड्स जिसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब देखना फ्रेंड्स, ये जो हमारा मेथड दिया गया है माइकल वेस्ट के नाम से ही है, न्यू टीचिंग मेथड है, जिसमें जो हमारा डॉक्टर हैं ये माइकल, इन्होंने साइलेंट रीडिंग के ऊपर क्या दिया है, जोर दिया है। एम्फेसिस ऑन साइलेंट रीडिंग, ठीक है। साइलेंट रीडिंग बताया है, 3 इसके एलिमेंट बताए हैं, 3 एलिमेंट्स बताए हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट है हमारा रीडिंग, कि बच्चा है वो ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करे। दूसरा जो एलिमेंट रहता है वो है हमारा वोकैब, कि भाई रीडर की वोकैब अच्छी होती है, वोकैबुलरी। तीसरा जो इन्होंने बताया है फ्रेंड्स, उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा नेटिव लैंग्वेज का इसमें यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि ये डॉक्टर वेस्ट शायद इन्होंने ढाका में अपने प्रोफेसर रहे हैं ये, ठीक है। तो वहां पे इन्होंने क्या बंगाली में इंग्लिश लैंग्वेज का ट्रांसलेशन किया है। तो ये कहते हैं कि जो हम लैंग्वेज है, किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को, टारगेट लैंग्वेज को हम सीखते हैं तो हम मदर टंग से सीख सकते हैं। मदर टंग के यूज के बिना या हम मदर टंग को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते दूसरी लैंग्वेज को सीखने के लिए, क्योंकि मदर टंग है वो हमारी एनवायरमेंट से आई हुई लैंग्वेज है जिसे हमने पैदा होते ही सीखा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 3 एलिमेंट बताए हैं। आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि कौन कौन से 3 एलिमेंट हैं जो कि डॉक्टर वेस्ट मेथड में है, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट हैं। फिर आगे बात करते हैं तो फ्रेंड्स इन्होंने बताया है कि लगभग 3000 वर्ड हैं जो कि क्या है फ्रेंड्स, डेली बोलचाल के, डेली टॉक के हमारे वर्ड रहते हैं और हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें यूज किए जाते हैं। लगभग 3000 वर्ड हैं, 2280 कुछ वर्ड हैं, 2280, जिनको हम अपनी 2280 अगर मैं लिख दूं तो 2280 वर्ड हैं जिनको हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, और इन वर्ड को सीखने से हमारी जो लैंग्वेज, हमारी जो डेली की बोलने की, पढ़ने की जो स्किल है वो बनी रहती है, ये इनका मानना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि फ्रेंड्स और इन्होंने क्या कहा है कि साइलेंट रीडिंग है उससे क्या होता है, बच्चे की जो हैबिट है, कौन सी हैबिट ऑफ सीटिंग, वो क्या होती है, बनी रहती है, ठीक है। तो हैबिट ऑफ सीटिंग की बनी रहती है, बच्चा काफी देर तक मौन धारण करके काफी देर तक रीडिंग है वो ले सकता है। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये क्या कहता है कि डॉक्टर वेस्ट है वो क्या कहते हैं कि यहाँ स्पीकिंग की भी ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चा वो बोल के अपनी स्पीकिंग की स्किल को भी इम्प्रूव कर सकता है। तो ये इसके की फैक्ट थे। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ड्रॉबैक हैं, कौन कौन से मेरिट्स हैं जो कि इस मेथड के हैं। तो देखना एक बार, सबसे पहले अगर हम मेरिट्स की बात करते हैं तो मेरिट्स की बात करते हैं तो क्रिएट हैबिट ऑफ सीटिंग, इंक्रीज हैबिट ऑफ साइलेंट रीडिंग, इंक्रीज वोकैबुलरी, ठीक है, इंक्रीज
स्पीकिंग, फ्लुएंसी, फ्लुएंसी तो नहीं कहेंगे, स्किल कह सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग से हम स्किल को मजबूत बना सकते हैं, स्किल, ठीक है, इसको भी बढ़ाता है। तो ये इसके फ्रेंड्स मेरिट्स हैं। अब डीमेरिट की बात करते हैं तो डीमेरिट भी काफी है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये ग्रामर रूल को क्या करता है फ्रेंड्स, ये ग्रामर रूल को नेग्लेक्ट करता है, ठीक है। ये आपको आई होप सो समझ आ गया होगा। तो मैं मिटा देती हूँ, फिर हम डीमेरिट की बात करते हैं। ये ग्रामर बेस्ड हमारा मेथड नहीं है, यहाँ ओनली स्पीकिंग, बोलचाल की जो लैंग्वेज उसी को ये क्या बताता है। तो डीमेरिट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक हम कह सकते हैं इसका, वो है लैक ऑफ प्रोनाउंसिएशन और स्पीकिंग, ठीक है। ये एक तो ये हुआ। दूसरा नेग्लेक्ट ग्रामर, ग्रामर रूल्स को ये नेग्लेक्ट करता है। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये ओनली सीटिंग पावर को बढ़ाता है, न कि बच्चे की सोचने की क्षमता को। बुकीज नॉलेज तक ये सीमित रहता है, कहता है कि बुक के जो 2-2,500 वर्ड हैं उनसे हम बुक को अच्छी तरह इजीली हम पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा मेथड है इसका कोई खास एडवांटेज नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। और यही हम कह सकते हैं कि इसमें और क्या नहीं है, इसमें जो ग्रामर के रूल्स हैं उनका क्या कर दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स होप सो आपको ये सारे मेथड क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।